हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को 2.9 लेजर स्टार्ट कराने वाली हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 228 में है ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेजर का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए कि क्या होता है। लेजर का इंट्रोडक्शन आप सुनिए भी और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ठीक है। द सेकेंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल में लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते जाते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो हम उसे फिर डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं वेरियस फॉर्म्स में। ठीक है, पहले वो हमारे पास सिंगल फॉर्म में होता है, फिर हम उसको वेरियस फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वेरियस फॉर्म्स हैं, ये वाले फॉर्म्स कहलाते हैं लेजर। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आप ट्रांजेक्शन शुरू करते हो अपने बिजनेस की। आपने मान लीजिए परचेजिंग किया। ठीक है, आपने परचेजिंग किया, सेलिंग किया। ठीक है, क्या क्या किया आपने, आपने परचेजिंग किया, आपने सेलिंग किया, आपने रिसीविंग किया गुड्स को, आपने आपने रिटर्न किया। ठीक है, आपके ऊपर किसी का डेब्ट है, आपका कोई क्रेडिटर है, या फिर आप किसी कोई आपका डेप्टर है। तो ये सब जो आपके होते हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आपके लॉसेस हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके बिजनेस में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे लिखते जाते हो अपने जर्नल में। लेकिन जब आपके पास ये जर्नल में पूरा हो जाता है और जब हम लोग इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये सारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हम सभी रिकॉर्ड्स को अलग अलग नेचर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो डिवीज़न होता है वो अलग अलग अकाउंट्स में होता है। वो अकाउंट्स कहलाते हैं लेजर। समझ में आया आपको, वो अकाउंट्स कहलाते हैं लेजर। लेजर जो होता है, आपके हर एंट्री का एक स्मॉल बुक होता है। आपने मान लीजिए परचेजिंग की एंट्री करी जर्नल में, फिर उसके बाद आप इसको परचेज़ की बुक में परचेज़ अकाउंट बनाएंगे, इसका परचेज़ अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। आपने सेलिंग किया, सेलिंग का आप एक अलग अकाउंट बनाएंगे, सेलिंग अकाउंट में लिख देंगे। आपने कैश रिसीव किया तो आप कैश रिसीविंग और पेमेंट वाले के लिए एक अलग रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें आप लिख देंगे, उसको अलग अकाउंट कैश अकाउंट कहेंगे, आप इसे सेल्स अकाउंट कहेंगे। ये आपकी बुक्स नहीं होती है, ये केवल आपके अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे आप इनको नोट डाउन करते जाते हो। ठीक है, तो लेजर क्या होता है आपको समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में कर देना। तो आप जर्नल को जब छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग कर देते हो तो वो कहला जाती है लेजर। ठीक है, तो हम जर्नल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू प्रिपेयर जर्नल। सेकेंड स्टेप होता है हमारा टू प्रिपेयर लेजर। ठीक है, जर्नल से क्या बनती है, लेजर। ठीक है, लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी आपका टॉपिक है लेजर। तो लेजर कैसे बनती है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। उसके अलावा लेजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि लेजर के लेजर का जो भी आपका क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल पार्ट, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि लेजर क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। इसके बाद फिर लेजर की डेफिनेशन, सभी अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग अकाउंटेंट्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है लेजर की। तो आपकी डेफिनेशन, आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। मैं आपको इनमें से कुछ डेफिनेशंस की मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, तो द बुक, सबसे फर्स्ट वाली देखिए आप, द बुक और मैकेनिकल मेथड इन विच द अकाउंट ऑफ एनी बिजनेसमैन आर केप्ट इज लेजर। किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंट्स जो होते हैं वो लिखे हुए रखते हैं, वो कहलाते हैं लेजर। ठीक है, सेकेंड, द लेजर इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। वो क्या होती है, प्राइमरी बुक होती है, शुरुआत की बुक होती है। एंड इट इज़ द बुक दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड।
दे आर प्लेस अंडर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, लेजर क्या होती है, लेजर एक प्राइमरी बुक होती है जिसमें हम अलग अलग किस्म की एंट्रीज को एक साथ रख सकते हैं और उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड में क्या बताया उसने, लेजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। एंड द अकाउंट विच आर मेड इन लेजर और इट्स सब्सिडरी बुक्स, दिस बुक इज़ देयर डेफिनेट प्लेस। जो लेजर जो सब्सिडरी बुक होती है या फिर जो हमारी लेजर होती है वो उस ट्रांजैक्शन की स्पेसिफिक प्लेस होती है, डिफाइंड प्लेस होती है। ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन देखिए आप, the book of which traders transactions are recorded and classified permanently permanent form is called the ledger। लेजर क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो परमानेंटली रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। देन द मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग, द मेन बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर। अकाउंट की मेन बुक कौन सी होती है, लेजर होती है। किसने बोला है ये, रोलैंड ने बोला है। इसके पहले क्या हुआ, टी सी क्रोपर ने, इससे पहले विलियम पिकल्स ने, उससे पहले आर बाटली बॉयनी, उससे पहले नॉर्थ कॉटन। ठीक है। तो ये सारे राइटर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए और ये डेफिनेशंस भी आप याद कर लीजिएगा और आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि लेजर हम क्यों बनाते हैं और उसको किस तरीके से बाकी राइटर्स ने, बाकी एक्सप्लेनेटर्स ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नाउ दिस इज़ द परफॉर्मर ऑफ एन अकाउंट या फिर अ लेजर। लेजर को हम अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। तो लेजर को हम अकाउंट भी कहते हैं। आप लोगों को ये बात मैंने बताया है पहले भी, अभी बता रही हूँ। अ लेजर इटसेल्फ इज अकाउंट, ये उसका फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर क्या लिखा है, परफॉर्मर ऑफ अकाउंट। सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ अकाउंट लिखना है कि आपके जो अकाउंट है उसका नाम क्या है। देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंटिंग फॉर्मेट, जिसको आप बीच से डिवाइड करेंगे, जैसे कि अमाउंट और डेट के बीच की लाइन है ये वाली। देन उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डेट, देन अ पर्टिकुलर, देन JF जर्नल फोलियो, देन अमाउंट कॉलम। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा एक डेट का कॉलम होगा, देन अ पर्टिकुलर, देन अ JF और देन अमाउंट। तो ये हमारा बिल्कुल जो कैश बुक होती है लगभग उसी की तरह का फॉर्मेट होता है इसका भी। और ये जो है ये हमारी लेजर है, यानी कि हमारी अकाउंट है। ठीक है। आप लोग लिखते थे, आपको ध्यान होगा जब आप लोग लिखा करते थे बाय कैश अकाउंट। ठीक है। कैश अकाउंट, इसके आगे आप अकाउंट लिखा करते थे, परचेज अकाउंट। तो ये अकाउंट आप क्यों लिखा करते थे, इस अकाउंट को लिखने का आपका उद्देश्य यही था क्योंकि आप इसको आगे जाकर कहाँ पे, इसको आगे जाकर आप लेजर में पोस्ट करते थे। ठीक है। इसीलिए आप इसको इसके आगे अकाउंट लिखते हैं। अभी आप जब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेजर। लेजर के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला क्या है, लेजर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। लेजर जो है वो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, उसमें हम असेट्स, लाइबिलिटी या फिर पर्सन या फिर इनकम एक्सपेंडिचर या फिर परचेजिंग, सेलिंग या फिर किसी भी तरह का जो अपना रिकॉर्ड है उसको हम अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरह से डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है। उनको अलग अलग जगह पे लिखा जाता है, इसीलिए वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। ठीक है। अकाउंट्स का वो क्लासिफिकेशन है, हमने उसके टुकड़े कर दिए हैं। देन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। लेजर जो है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का बेसिस है, क्योंकि सबसे पहले आप जर्नल बुक प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप क्या बनाते हो, छोटे छोटे आप बहुत सारे लेजर बना लेते हो, फिर उस लेजर को आप एक साथ मिलाकर एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, उससे फिर आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है और उसके बाद आपका जो फाइनल स्टेटमेंट यानी कि जो आपका बैलेंस शीट है वो तैयार होता है। तो इसका जो मेन आपके फाइनेंशियल बुक का जो मेन हिस्सा है वो क्या है, जो बेसिक हिस्सा है वो है आपका लेजर। ठीक है। लेजर आपका बेसिक हिस्सा है, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म है ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हो, बेसिस फॉर फाइनल अकाउंट्स या फिर बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। देन आपका ये दो टॉपिक हो गया, दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है,
नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप जब लेजर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आप इसके बाद प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करते हो। फोर्थ, अकाउंट्स फॉर डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। आप लेजर बनाते हो। फ्रॉम लेजर वी कैन हैव इंफॉर्मेशन हाउ मच वी ओ और हाउ मच वी वन ओ टू अस, यानी कि आप कितने लोगों के कर्जे आपके ऊपर है या फिर आप कितने लोगों से कर्जा लेकर रखे हो। तो इसकी आप क्या करते हो, अलग से पोस्टिंग करके इसकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल के एक अलग जगह रख लेते हो, ठीक है, अलग अकाउंट में रख लेते हो, तो वो लेजर अकाउंट कहलाता है। फिफ्थ, इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट। आपको लेजर में हर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप कोई भी अकाउंट आप बनाओ, आपको हर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने जर्नल में सभी प्रकार का अकाउंट तैयार कर रखा है एक साथ, है ना। जब आप उसकी पोस्टिंग डिफरेंटली करते हो तो आपके पास हर अकाउंट का हर एक पोस्टिंग का एक अलग अकाउंट होता है। चाहे वो आपके वेजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो, चाहे परचेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपके पास लेजर में लिखी हुई रखी होगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, चेक ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है कि आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि आप इसको छोटे छोटे फॉर्म्स में प्रिपेयर करते हो और आप जितना ज़्यादा क्लासीफाई करके इस चीज़ को बनाओगे, आपकी आपकी कैलकुलेशंस और आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लेजर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, और जब आप इससे इन सभी अकाउंट से मिलाकर एक ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे तो आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो आप बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और अगर ट्रायल बैलेंस का बिल्कुल सही आता है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का भी सही आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर आपके बैलेंस शीट का भी सही आएगा। तो अब क्या होगा कि लेजर से आपका, अगर लेजर आपकी एक्यूरेट है तो आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है वो भी एक्यूरेट होगा, ठीक है। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ जर्नल एंड अ लेजर। अब देखिए, जर्नल भी हमारी इनिशियल बुक कहलाती है, लेजर भी हमारी इनिशियल बुक कहलाती है, लेकिन इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आपने क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर देखिए आप यहाँ पे, लेजर, जर्नल एंड लेजर आर इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। यट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम विच कैन बी एक्सप्लेन, जो कि आपको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे फर्स्ट है द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। लेजर में क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल रिकॉर्डिंग इज डन इन लेजर। जर्नल के प्रिपेयर होने के बाद ही हम उसी की रिकॉर्डिंग से लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं और जर्नल से ही हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इंडिविजुअली एंड डेट वाइज। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो इंडिविजुअली अकेले अकेले लिखी जाती है और डेट वाइज लिखी जाती है। लेकिन लेजर में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड डेट वाइज। इसमें ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो क्लासीफाई हो जाती है, अलग अलग नेचर के हिसाब से बट जाती है और उसको डेट वाइज लिखा जाता है। फिर ऑल दी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स, इसमें सभी ट्रांजेक्शन्स को डिटेल से रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑल दी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ब्रीफली इसको लिखना रहता है, ब्रीफली आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज प्राइमरी ट्रांजेक्शन हैज़ द टेम्पररी रिकॉर्ड, हैज़ आर टेम्पररी रिकॉर्ड। इसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है, प्राइमरी ट्रांजेक्शन्स होती है ये, और ये टेम्पररी रिकॉर्ड्स होते हैं, ये टेम्पररी ही होते हैं। इसमें क्या होता है, ये फाइनल रिकॉर्ड्स होते हैं और ये परमानेंट होते हैं।
ठीक है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, इसीलिए प्राइमरी रिकॉर्ड कहते हैं हम इसको। उसके अलावा ये टेम्परेली होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। लेकिन जब हम लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो हमारे फाइनल रिकॉर्ड्स होते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं वो। देन फिफ्थ क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इस जब हम जर्नल को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है, फिर उसकी जो आर्ट होती है वो कहलाती है जर्नलाइजिंग। लेकिन जो लेजर को रिकॉर्ड करने की का जो आर्ट या फिर जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, इसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, इसको कहते हैं पोस्टिंग। सिक्स्थ, एक्यूरेसी ऑफ दिस बुक कैन नॉट बी एग्जामिन। इसमें जो एक्यूरेसी है उसको हम एग्जामिन नहीं कर सकते। वी कांट अंडरस्टैंड दी मिस्टेक्स, है ना, हम इसमें अपनी मिस्टेक्स को पता नहीं लगा पाएंगे, हम इसमें एक्यूरेसी का पता नहीं लगा सकते जर्नल में। लेकिन एक्यूरेसी ऑफ दिस बुक कैन बी एक्सप्लेन बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है वो एग्जामिन कैसे हो जाती है, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी का पता नहीं चल पाता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी का पता हमें कब चलता है, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो आपको दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए। आप इसको रीड करिएगा, इसको अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।